श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म्य अध्याय 6 श्लोक 67 से लेके 103 तक। ओम परमेश्वराय नमः। आचार्याय सुधीर्दत्वा मुक्तः स्यात् भवबन्धनैः एवं कृतविधाने च सर्वपापनिवारणे फलदं स्यात् पुराणं तु श्रीमद्भागवतं शुभं धर्मकामार्थमोक्षाणां साधनं स्यान्न संशयः। कुमार ऊचुः इति ते कथितं सर्वं किं भूय श्रोतुमिच्छसि श्रीमद्भागवते नैव मुक्तिकरे स्थिते। सूत उवाच इत्युक्त्वा ते महात्मानः प्रोचुर्भागवतीं कथां सर्वपापहरां पुण्यां भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीं शृण्वतां सर्वभूतानां सप्तां नियतात्मनां यथा विधि ततो देवं तुष्टुभुः पुरुषोत्तमं। तदन्ते ज्ञानवैराग्य भक्तीनां पुष्टता परा तारुण्यं परममच्चाभूत सर्वभूतमनोहरं नारदचकितार्थो भूत सिद्धे स्वीये मनोरथे पुलके कृत सर्वांगः परमानंद संप्रीतः। एवं कथां समाकर्ण्य नारदो भगवत् प्रियः प्रेम गद्गद्या वाचा तानुवाच कृताञ्जलिः। नारद उवाच धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि भवद्भिः करुणापरैः। अद्य मे भगवान् लब्धः सर्वपापहरो हरिः। शरणं सर्वधर्मेभ्यो वरं मन्ये तपोधना वैकुण्ठार्थो यतः कृष्णः श्रवणाद्यस्य लभ्यते। सूत उवाच एवं ब्रुवति वै तत्र नारदे वैष्णवोत्तमे परिभ्रमण समायातः शुकयोगेश्वरः स तदा। तत्र ययो षोडशवार्षिकस्य तदा व्यासात् मनुजो ज्ञान महावधिचन्द्रमाः कथावसाने निजलाभपूर्णः प्रेम्णा पठन् भागवतं शनैः शनैः। दृष्ट्वा सदस्या परमोरुतेजसं सद्यः समोत्थाय ददुर्महासनं प्रीत्या सुरर्षेश तं पूजयत् सुखं स्थितो वदत् संशृणुतामलां गिरं। श्रीशुक उवाच निगमकल्पकरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। धर्मः प्रोजित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेदं वास्तवमथ वस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनं। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्य वरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यद्वैष्णवानां धनं यस्मिन् पारमहंसमेव ममलं ज्ञानं परं गीयते। यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्य नरः। स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुण्ठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामुञ्चत करिचित्। सूत उवाच एवं ब्रुवाणे सत्यवादरायणो मध्ये सभायां हरिराविरासीत्। प्रहादकल्योद्धव फाल्गुनादिभिर्वृतः सुरासीत् तं पूजयात् तान्। दृष्ट्वा प्रसन्नं महदासने हरिं ते च गृहे कीर्तनमग्रतः तदा। भवो भवान्या कमलासनस्तु तत्रागमत् कीर्तनदर्शनाय। प्रहादस तालधारी तरलगतितया चोदवकाशधारी वीणाधारी सुरसि स्वरकुललतया राजकर्तार्जुनोऽभूत्। इन्द्रो वादिन् मृदङ्गं जय जय शुकरः
कीर्तनीते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरसरतनया व्यासपुत्रो बभूव ननतमते कीर्तिकमेव तत्र भक्त्यादिकानां नटभक्तसुतेजसाम् अलौकिकं कीर्तनमेतदीक्ष्य हरिप्रसन्नोऽपि वचो ब्रवीत् मतो परं भाववृतादवृणोध्वं प्रीतः कथाकीर्तनतोऽस्मि साम्प्रतं श्रीत्वेति तद्वाक्यमति प्रसन्नाः प्रेमार्द्रचित्ता हरिमुचिरेते नगाः गाथासु च सर्वशक्तैर्रेभ्येष त्वया भाव्यमिति प्रयत्नात् मनोरथोऽयं परिपूरणीयस् तथेति चोक्त्वान्तर्धीयताच्युत ततो नमत्ता चरणेषु नारदस् तथा शुकादिनपि तापसाश्च अथ प्रेष्टाः परिणाशमोहाः सर्वे ययोपीतकथामितास्ते भक्तिसुताभ्यां संरक्षिता सा शास्त्रेषु कियेऽपि तदा सुखेन अतो हरिर्भागवतस्य सेवना चित्तं समायाति वैष्णवानां दारिद्र्यदुःखजोरदाहितानां मायापिशाची परिमर्दितानां संसारसिन्धो परिपातितानां क्षेमाय वै भागवतं प्रगर्जति शौनक उवाच सुखेनोक्तं कदा राज्ञे गोकर्णेन कदा पुनः सुरस कदा ब्रह्मेश छिन्दी मे संशयमद्विमम् श्रुत उवाच आकृष्ण निर्गमात्रीश द्वर्षाधिकगते कलो नवमितो न भाष्येत कथारमं सुखो करोत् परिश्रवणान्ते च कलो वशशतद्वये श्रुते शुचो नवम्यां च धेनुजो कथयत् कथां तस्मादपि कलो प्राप्ते द्विषद्वारसगते सति ऊचुरूर्जे स्थिते पक्षे नवम्यां ब्रह्मणः सुता इत्येतत् समाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वया नघ कलो भागवती वार्ता भवरोगविनाशिनी कृष्णप्रियं सकलकल्मषनाशनं च मुक्ते कहेतुमिह भक्तिविलासकारी असन्तकथानकमिदं पिबतादरेण लोके तीर्थपरिशीलनस्येवया किम् स्वपुरुषमपि वीक्षपाशहस्तं वदति यमः किल ताशकर्णमूले परिहर भगवत्कथासु मत्तान् प्रभुरः मन्यनृणां न वैष्णवानाम् असारे संसारे विषयसङ्गाकुलधियः क्षणार्धं क्षेमार्थं पिबत सुखगाथा तुलसुधाम् किमर्थं व्यर्थं भूव्रजत कूपथे कुत्सि कथे परिच्छद साक्षी यथवण गत मुक्त्युक्ति कथने रस प्रवाह संस्थेन श्री सुखे नेरिता कथा कंठे संबध्यते येन सवैकुंठ प्रभुर्भवेत् इति च परम गुह्यं सर्वसिद्धान्त सिद्धं सदपि सपदि निगदितं ते शास्त्रपुण्यं विलोक्य जगति सुखकथा तो निर्मलं नाशिकं चेत् पिब परसुखहेतुर्द्वादशस्कन्धसारम् एतां यो नियततया शृणोति भक्त्या यस्तेनां कथयति श्रुतवैष्णवाग्रे तो सम्यक् विधिकरणात् फलं लभेते याथार्थ्यान्न हि भुवने किमप्यसाध्यं। श्री पद्म पुराणे उत्तराखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये श्रवण विधि कथनम नाम षष्ठोऽध्यायः। हिंदी अनुवाद। यो करने से वह बुद्धिमान दाता जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह सप्ताह पारायण की विधि सब पापों की निवृत्ति करने वाली है। इसका इस प्रकार ठीक ठीक पालन करने से यह मंगलमय भागवत पुराण अभीष्ट फल प्रदान करता है
तथा अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति का साधन हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। सनकादि कहते हैं, नारद जी, इस प्रकार तुम्हें यह सप्ताह श्रवण की विधि हमने पूरी पूरी सुना दी। अब और क्या सुनना चाहते हो? इस श्रीमद् भागवत से भोग और मोक्ष दोनों की ही प्राप्ति हो जाती है। सूत जी कहते हैं, सोनक जी, यूं कहकर महामुनि सनकादि ने एक सप्ताह तक विधि पूर्वक इस सर्व पाप नाशिनी परम पवित्र तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली भागवत कथा का प्रवचन किया। सब प्राणियों ने नियम पूर्वक इसे श्रवण किया। इसके पश्चात उन्होंने विधि पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की। कथा के अंत में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को बड़ी पुष्टि मिली और वे तीनों एकदम तरुण होकर सब जीवों का चित्त अपनी ओर आकर्षित करने लगे। अपना मनोरथ पूरा होने से नारद जी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके सारे शरीर में रोमांच हो आया और वे परमानंद से पूर्ण हो गए। इस प्रकार कथा श्रवण कर भगवान के प्यारे नारद जी हाथ जोड़कर प्रेम गद वाणी से सनकादि से कहने लगे। नारद जी ने कहा, मैं धन्य हूँ, आप लोगों ने करुणा करके मुझे बड़ा ही अनुग्रहित किया है। आज मुझे सर्व पापहारी भगवान श्री हरि की ही प्राप्ति हो गई। तपोधनो, मैं श्रीमद् भागवत श्रवण को ही सब धर्मों से श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि जिसके श्रवण से वैकुंठ गोलोक बिहारी श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। सूत जी कहते हैं, सोनक जी, वैष्णव श्रेष्ठ नारद जी यूं कह ही रहे थे कि वहाँ घूमते फिरते योगेश्वर सुखदेव जी आ गए। कथा समाप्त होते ही व्यास नंदन श्री सुखदेव जी वहाँ पधारे। 16 वर्ष की सी आयु आत्मलाभ से पूर्ण ज्ञान रूपी महासागर का संवर्धन करने के लिए चंद्रमा के समान वे प्रेम से धीरे धीरे श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे थे। परम तेजस्वी सुखदेव जी को देखकर सारे सभासद झटपट खड़े हो गए और उन्हें एक ऊंचे आसन पर बैठाया। फिर देवर्षि नारद जी ने उनका प्रेम पूर्वक पूजन किया। उन्होंने सुखपूर्वक बैठकर कहा, आप लोग मेरी निर्मल वाणी सुनिए। श्री सुखदेव जी बोले, रसिक एवं भावुक जन, यह श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है। श्री सुखदेव रूप सुख के मुख का संयोग होने से अमृत रस से परिपूर्ण है। यह रसी रस है, इसमें न छिलका है न गुठली। यह इसी लोक में सुलभ है। जब तक शरीर में चित न रहे तब तक आप लोग बार बार इसका पान करें। महामुनि व्यास देव ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है। इसमें निष्कपट निष्काम परम धर्म का निरूपण है। इसमें शुद्धांतःकरण सत्पुरुषों के जानने योग्य कल्याणकारी वास्तविक वस्तु का वर्णन है, जिससे तीनों पापों की शांति होती है। इसका आश्रय लेने पर दूसरे शास्त्र अथवा साधन की आवश्यकता नहीं रहती है। अब जब कभी पुण्यात्मा पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, तभी ईश्वर अविलंब उनके हृदय में अवरुद्ध हो जाता है। यह भागवत पुराण का तिलक और वैष्णव का धन है। इसमें परमहंसों के प्राप्य विशुद्ध ज्ञान का ही वर्णन किया गया है तथा ज्ञान वैराग्य और भक्ति के सहित निवृत्ति मार्ग को प्रकाशित किया गया है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक इसके श्रवण पठन और मनन में तत्पर रहता है वह मुक्त हो जाता है। यह रस स्वर्गलोक, सत्यलोक, कैलाश और वैकुंठ में भी नहीं है। इसलिए भाग्यवान श्रोताओं, तुम इसका खूब पान करो, इसे कभी मत छोड़ो।
सूत जी कहते हैं, श्री सुखदेव जी इस प्रकार कह ही रहे थे कि उस सभा के बीचों बीच प्रहलाद, बलि, उद्धव और अर्जुन आदि पार्षदों के सहित साक्षात श्रीहरि प्रकट हो गए। तब देवर्षि नारद ने भगवान और उनके भक्तों की यथोचित पूजा की। भगवान को प्रसन्न देखकर देवर्षि ने उन्हें एक विशाल सिंहासन पर बैठा दिया और सब लोग उनके सामने संकीर्तन करने लगे। उस कीर्तन को देखने के लिए श्री पार्वती जी के सहित महादेव जी और ब्रह्मा जी भी आए। कीर्तन आरंभ हुआ। प्रहलाद जी तो चंचल गति फुर्तीले होने के कारण करताल बजाने लगे। उद्धव जी ने झांझी उठा ले। देवर्षि नारद बीणा की ध्वनि करने लगे। स्वर विज्ञान गान विद्या में कुशल होने के कारण अर्जुन राग अलापने लगे। इंद्र ने मृदंग बजाना आरंभ किया। सनकादि बीच बीच में जयघोष करने लगे और इन सब के आगे सुखदेव जी तरह तरह की सरस अंग भंगी करके भाव बताने लगे। इन सब के बीच में परम तेजस्वी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य नटों के समान नाचने लगे। ऐसा अलौकिक कीर्तन देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और इस प्रकार कहने लगे, मैं तुम्हारी इस कथा और कीर्तन से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव ने इस समय मुझे अपने वश में कर लिया है। अतः तुम लोग मुझसे वर मांगो। भगवान के ये वचन सुनकर सब लोग बड़े प्रसन्न हुए और प्रेमार्थ चित्त से भगवान से कहने लगे, भगवान हमारी यह अभिलाषा है कि भविष्य में भी जहाँ कहीं सप्ताह कथा हो वहाँ आप इन पार्षदों के सहित अवश्य पधारें। हमारा यह मनोरथ पूर्ण कर दीजिए। भगवान तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। इसके पश्चात नारद जी ने भगवान तथा उनके पार्षदों के चरणों को लक्ष्य करके प्रणाम किया और फिर सुखदेव जी आदि तपस्वियों को भी नमस्कार किया। कथा मृत का पान करने से सब लोगों को बड़ी ही आनंद हुआ। उनका सारा मोह नष्ट हो गया। फिर वे सब लोग अपने अपने स्थानों को चले गए। उस समय सुखदेव जी ने भक्ति को उसके पुत्रों सहित अपने शास्त्र में स्थापित कर दिया। इसी से भागवत का सेवन करने से श्री हरि वैष्णव के हृदय में विराजते हैं। जो लोग दरिद्रता के दुख ज्वर की ज्वाला से दग्ध हो रहे हैं, जिन्हें माया पिशाची ने द्रोध डाला है, तथा जो संसार समुद्र में डूब रहे हैं, उनका कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत सिंहनाद कर रहा है। सोनक जी ने पूछा, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, गोकर्ण ने धुंधकारी को और सनकादि ने नारद जी को किसके समय यह ग्रंथ सुनाया था? मेरा यह संशय दूर कीजिए। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के बाद कलयुग के 30 वर्ष से कुछ अधिक बीत जाने पर भाद्रपद मास की शुक्ला नवमी को सुखदेव जी ने कथा आरंभ की थी। राजा परीक्षित के कथा सुनने के बाद कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर आषाढ़ मास की शुक्ला नवमी को गोकर्ण जी ने यह कथा सुनाई थी। इसके पीछे कलयुग के 30 वर्ष और निकल जाने पर कार्तिक शुक्ला नवमी से सनकादि ने कथा आरंभ की थी। निष्पाप सोनक जी, आपने जो कुछ पूछा था उसका उत्तर मैंने आपको दे दिया है। इस कलयुग में भागवत की कथा भवरोग की रामायण औषधिया। संतजन, आप लोग आदर पूर्वक इस कथा मृत का पान कीजिए। यह श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय, संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, मुक्ति का एकमात्र कारण और भक्ति को बढ़ाने वाला है। लोक में अन्य कल्याणकारी साधनों का विचार करने और तीर्थों का सेवन करने से क्या होगा? दूसरे दूत को हाथ में
पास लिए देखकर यमराज उसके कान में कहते हैं, देखो जो भगवान की कथा वार्ता में मत हो रहे हो उनसे दूर रहना। मैं औरों को ही दंड देने की शक्ति रखता हूँ, वैष्णवों को नहीं। इस असार संसार में विषय रूप विष की आसक्ति के कारण व्याकुल बुद्धि वाले पुरुषों अपने कल्याण के उद्देश्य से आधे क्षण के लिए भी इस कथा रूप अनुपम सुधा का पान करो। प्यारे भाइयों, निंदित कथाओं से युक्त कुपथ में व्यर्थ ही क्यों भटक रहे हो? इस कथा के कान में प्रवेश करते ही मुक्ति हो जाती है। इस बात की साक्षी राजा परीक्षित हैं। श्री सुखदेव जी ने प्रेम रस के प्रवाह में स्थित होकर इस कथा को कहा था। इसका जिसके कंठ से संबंध हो जाता है वह वैकुंठ का स्वामी बन जाता है। सोनक जी, मैंने अनेक शास्त्रों को देकर आपको यह परम गोप्य रहस्य अभी सुनाया है। सब शास्त्रों के सिद्धांतों का यही निचोड़ है। संसार में इस शुभ शास्त्र से अधिक पवित्र और कोई वस्तु नहीं है। अतः आप लोग परमानंद की प्राप्ति के लिए इस द्वादश स्कंद रूप रस का पान करें। जो पुरुष नियम पूर्वक इस कथा का भक्ति भाव से श्रवण करता है और जो शुद्धांतःकरण भगवत भक्तों के सामने इसे सुनाता है, वे दोनों ही विधि का पूरा पालन करने के कारण इसका यथार्थ फल पाते हैं। उनके लिए त्रिलोकी में कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता है। श्री पद्म पुराणे उत्तरखंड श्रीमद् भागवत महात्म्य श्रवण विधि कथनम नाम षष्ठोऽध्यायः। श्रीमद् भागवत महात्म्यम हरि ओम तत्सत्। यहाँ श्रीमद् भागवत का महात्म्य समाप्त होता है। अब आगे से श्रीमद् भागवत पुराण को हम शुरू करेंगे। ओम परमेश्वराय नमः। सब सर्वे भवन्तु सुखिनः। ओम।